पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादित सरकारी आवास को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को 4 बड़े विकल्प सुझाए हैं। क्या अब शीश महल कहलाने वाला ये बंगला नीलाम होगा या फिर बनेगा वीआईपी गेस्ट हाउस? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आयोन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित इस सरकारी बंगले को लेकर अब नई चर्चा शुरू हो गई है। ये वह बंगला है जिसे केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तेमाल किया और जहां पर कथित तौर पर करोड़ों की लागत से नवीनीकरण का काम किया गया था। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने अब केंद्र सरकार को कथित शीश महल को लेकर प्रस्ताव भेजे हैं। पहला प्रस्ताव, आधिकारिक वीआईपी स्टेट गेस्ट हाउस बने। दूसरा प्रस्ताव, उपराज्यपाल का नया आवास बना दिया जाए। तीसरा प्रस्ताव, शीश महल केंद्र सरकार को सौंप दिया जाए, बदले में केंद्रीय पूल से सरकारी मकान मिलें। चौथा प्रस्ताव, बंगले की खुले बाजार में नीलामी की जाए। इस बंगले को लेकर सियासत तब गर्म हुई जब बीजेपी ने इसे शीश महल कहकर आप पर हमला बोला। आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी ने करोड़ों खर्च कर सादगी छोड़ दी है। चुनावी रैलियों में बीजेपी ने इस बंगले की मिनिएचर मॉडल की कॉपी भी गाड़ियों पर लगाकर खूब प्रचार किया। साल 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर इस बंगले की लागत और निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच भी शुरू की गई थी। पीडब्ल्यूडी ने इसका ऑडिट किया और अंदर की महंगी सजावट की सूची तैयार की। पीडब्ल्यूडी की तरफ से जारी सूची में साल 2022 में जो सामान बंगले में उपलब्ध करवाया गया था और साल 2024 में केजरीवाल द्वारा बंगला खाली किए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी ने जब इन्वेंट्री की लिस्ट बनाई तो पाया कि वहां उपलब्ध सामान उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सामान से बहुत ज़्यादा था। लग्जरी और महंगी टॉयलेट सीट से लेकर महंगे वॉश बेसिन, रिक्लाइनिंग सोफों से लेकर महंगे पर्दों तक, महंगे गलीचों से लेकर बेशकीमती टीवी सेट्स और रेफ्रिजरेटर तक महंगे एक्स्ट्रा आइटम्स वहां पर मिले थे जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने उपलब्ध नहीं करवाया था। तब विपक्ष में रही भाजपा ने सवाल उठाया था कि अगर पीडब्ल्यूडी ने यह सामान नहीं दिया तो ये फिर सामान किसने दिया और वो कौन कौन लोग थे। तब के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि भाजपा ने 12 लाख की जिन टॉयलेट कमोड का खुलासा किया था, दरअसल वो लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की रिश्वत से बनवाई गई थी, क्योंकि इस भव्य शौचालय में सोने की परत वाली टॉयलेट और वॉश बेसिन तक लगी हुई थी। इन सब की जांच होनी चाहिए। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों रुपए खर्च कर इस आवास की मरम्मत करवाई गई। भाजपा इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बना। सतर्कता आयोग के निर्देश पर सीपीडब्ल्यूडी इस मामले की जांच में शामिल है। मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्धार की योजना टेंडर में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। कैग की रिपोर्ट में भी नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराए जाने की बात कही गई है। दर्शकों, पीडब्ल्यूडी विभाग ने साल 2020 में 7.9 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इस कार्य को इससे 13.21% अधिक मतलब 8.62 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया। बाद में इस काम को इसके 342.31% अधिक मतलब 33.66 करोड़ रुपए खर्च कर पूरा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार ऑडिटर को यह नहीं बताया गया कि पीडब्ल्यूडी ने किस आधार पर इस काम के लिए 3 कंसल्टेंसी एजेंसियों का चयन किया है। कंसल्टेंसी एजेंसी को ज़्यादा पैसे भी दिए गए। ठेकेदारों को काम आवंटित करते समय उनकी वित्तीय स्थिति, संसाधन और अनुभव को ध्यान में नहीं रखा गया। ठेकेदार का चयन मनमाने तरीके से किया गया। निर्मित क्षेत्रफल 1397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1905 वर्ग मीटर कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा पर 18.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री आवास में कैंप कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए आवंटित 19.87 करोड़ रुपए का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया गया। इस कारण कैंप कार्यालय का सिर्फ कच्चा ढांचा ही बन पाया। स्टाफ क्वार्टर के लिए पैसा आवंटित तो हुआ, लेकिन उसका निर्माण नदारद रहा। भाजपा का दावा है कि कैग रिपोर्ट में शीश महल को लेकर 139 सवाल उठाए गए हैं। शीश महल का निर्माण दिल्ली शहरी कला आयोग और नगर निगम की अनुमति के बगैर किया गया।
कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 तक का खर्च 33.66 करोड़ रुपए है। इसके बाद का खर्च मिला दिया जाए तो यह 80 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बीजेपी का कहना है कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा बंगला आवंटित किया गया। मरम्मत के काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया ताकि उपराज्यपाल की अनुमति की इजाजत न लेनी पड़े। भाजपा ने पिछले साल 9 दिसंबर को एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि शीश महल में 80 करोड़ के पर्दे, 64 लाख रुपए के 16 टीवी, 10 लाख रुपए का सोफा, 9 लाख रुपए का फ्रिज, 22.5 लाख रुपए का गीजर, 15 करोड़ रुपए के वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग्स, 12 लाख रुपए की गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीटें लगाई गईं। यह भी आरोप लगाया गया कि इनमें से कई सामान गायब हो गए हैं। शीश महल मामला मई 2023 में तब सामने आया था जब उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। फिलहाल बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद इसे खाली करा दिया गया है और अब इसका भविष्य केंद्र के निर्णय पर टिका है। तो क्या शीश महल अब गेस्ट हाउस बनेगा या खुले बाजार में बिकेगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत। नमस्कार।